हम शुरुआत करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण हम कई प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर आपके जो व्यंजन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अच्छा, ये आपका घोषत्व क्या होता है, इस पे हमने किस आधार पे इसको लिया है? तो घोषत्व आपका होता है जब आप किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो आपके स्वर तंत्र में जो कंपन होता है, किस वर्ण को बोलने में कंपन होता है, किस वर्ण को बोलने में कंपन नहीं होता है, इसी आधार पे हम इन व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं यहाँ पे। तो घोषत्व मतलब स्वर तंत्र में कंपन होना, इसके आधार पे हम वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें आपका अघोष व्यंजन होता है। अघोष व्यंजन आपका वो व्यंजन कहलाता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है, उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। जो आपके अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? आपके अघोष व्यंजन होते हैं हर वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन, श, श और स। यहाँ पे हम देखते हैं पहला दूसरा व्यंजन मतलब क्या। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ आप देख रहे हैं मैंने स्पर्श व्यंजन को यहाँ पे लिखा है, जिसमें हमारा ये पहले क था, ये हम देखें तो ये हमारा पहला वर्ण है, ये ख के नीचे वाले जो वर्ण हैं ये हमारे दूसरे वर्ण हैं, ये तीसरे हैं, ये चौथे हैं और ये पांचवें हैं। जो हमने पहले किया, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि कौन सा वर्ण हमारा कितने नंबर पे आता है। तो यहाँ पे जो हमको कहा है कि अघोष व्यंजन हमारा हर वर्ग का पहला जो व्यंजन है वो हमारा क्या कहलाएगा? अघोष व्यंजन कहलाएगा। और जो दूसरा व्यंजन है, तो दूसरा व्यंजन हर वर्ग का दूसरा व्यंजन हमारा भी अघोष व्यंजन कहलाएगा। उसके बाद आपका दिया है श, स, स, यानी जो हमारा ऊष्म व्यंजन है उसमें जो हमारे तीनों श आते हैं वो आपके अघोष व्यंजन कहलाएंगे। उसके बाद देखते हैं दूसरा है हमारा सघोष या घोष व्यंजन। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सघोष व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर आता है घोष व्यंजन, या घोष व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सघोष व्यंजन। आपको यही ध्यान रखना है आप अपने एग्जाम में कि सघोष और घोष दोनों एक ही के लिए आता है। तो इसमें देखेंगे हम जो हमारा सघोष व्यंजन होता है, इसमें जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्र में कंपन होता है वो हमारे कहलाते हैं सघोष या घोष व्यंजन। ये हमारे होते हैं हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व और ह वर्ण। हम ध्यान देंगे हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा? तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा क्या कहलाता है? सघोष व्यंजन कहलाता है। साथ ही साथ हमारा जो अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व और ह, ये हमारे सघोष व्यंजन कहलाते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख के दिया है। जैसे क्वेश्चन है आपका, निम्न में सघोष वर्ण कौन सा नहीं है? तो आपको यही इसमें देखना है कि निम्न में सघोष वर्ण कौन सा नहीं है। हम देखेंगे कि ए ऑप्शन में हमारा ग दिया है, लेकिन ग तो हमारे तीसरे वर्ग में आ रहा है, तो जो हमारा ये तो हमारा सघोष व्यंजन हो गया, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि तीसरा आपका सघोष व्यंजन है। फिर हम बी में देखते हैं, यहाँ पे य लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा सघोष व्यंजन हो गया क्योंकि हमने अभी पढ़ा है यहाँ पर। फिर उसके बाद हम देखते हैं सी में दिया है हमारा ख। इसका मतलब ख हमने कहाँ पढ़ा था? अघोष व्यंजन में पढ़ा था, हर वर्ग का दूसरा व्यंजन। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, ख। उसी तरह इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि आपसे पूछ सकता है निम्न में सघोष वर्ण कौन सा है, निम्न में सघोष वर्ण कौन सा नहीं है, घोष वर्ण कौन सा है या अघोष वर्ण कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। इसके आगे अगला वर्गीकरण करते हैं।